हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थेवेनियंस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को इजी स्टेप्स में कैसे सॉल्व किया जाए उसको समझेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग ये वीडियो लेक्चर में भी आगे बढ़ेंगे। आज के पहले एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल में हमको पूछा गया है कि ईएमएफ क्या रहेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या रहेगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, और तीसरा पॉइंट है 15 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, हमको जिसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टर को हमको बाईपास करना है, यानी कि उसको निकाल देना है सर्किट से। तो हमारा पॉइंट बच जाता है ए और बी। तो यहाँ पे हम लोग देखने जाएं तो हमारे पास रेजिस्टर बचता है सिर्फ 12 ओम का, 3 ओम का, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जो दिया हुआ है सोर्स का वो है हमारा 1 ओम। तो इतना ही हमारे पास बचता है। तो हम लोग पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। 1 + 3 + 12 विच इज इक्वल्स टू 16 ओम हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। ओम्स लॉ का यूज करके करंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला है I = V/R। वोल्टेज यहाँ पे हमको 24 वोल्ट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किया जो कि है मेरा 16 ओम। तो हमारा करंट आ जाता है 1.5 एम्पियर, ठीक है। अभी हम लोगों को थेवेनियंस इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वोल्टेज का फॉर्मूला ओहम्स लॉ के हिसाब से V = IR हो जाता है, ठीक है। अभी हमको कहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे वोल्टेज कितना रहेगा, जितना हमारा ये रेजिस्टर के क्रॉस में रहेगा वही हमारा वोल्टेज पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस में रहेगा। यानी कि जो 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज रहेगा वही हमारा ए और बी में वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं V = IR। आई हमारा यहाँ से मिल गया है हमको 1.5 एम्पियर। आर हमारा 12 ओम है, क्योंकि 12 ओम के अक्रॉस में हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा VTH बन जाता है 18 वोल्ट। चौथा स्टेप हमारा आएगा थेवेनियंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अभी थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमको पता है सबसे पहले हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट से हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको R = 1 ओम दिया हुआ है, इसको हमको भूलना नहीं है। तो इसको डीएक्टिवेट करके हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बन जाता है, आप सी वाला फिगर देखिए तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके रिप्लेस किया है और उसके अक्रॉस में जो रेजिस्टर था 1 ओम का वो हमने ड्रॉ कर लिया है। ये 3 ओम एज इट इज रखा है, 12 ओम भी एज इट इज रखा है, और ये हमारा ओपन रहेगा, ठीक है। अभी हमको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो सबसे पहले देखना है कि ये 1 ओम और 3 ओम सीरीज में है और ये दोनों का पैरेलल हमारा 12 ओम का रेजिस्टर है। दैट मीन्स कि हमको पहले सीरीज वाला लूप सॉल्व करना है। सीरीज वाला लूप सॉल्व करने के लिए हमको 3 + 1 यानी कि 4 ओम रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है लूप 1 का, ठीक है। अभी लूप 2 को सॉल्व करते हैं जो कि ये 4 ओम इसके पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला डाल के हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है 3 ओम। दैट मीन्स कि हमारा RTH जो कि थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम। तो पांचवा स्टेप हमारा आ जाता है थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने का, जो कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, वोल्टेज डाला है और हमने जो जो कि हमारा VTH है, और हमने RTH भी यहाँ पे डाल दिया है। और फिर हम लोगों को रिकनेक्ट करना है हमारे 15 ओम रेजिस्टर को। लोड करंट कैलकुलेट करना है। लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है RTH प्लस RL को हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे 3 + 15 करते हैं तो हमको 18 ओम रेजिस्टेंस मिल जाता है। अभी ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या है कि लोड करंट फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करके जब हम लोड करंट फाइंड आउट करते हैं तो हमको 1 एम्पियर लोड करंट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 15 ओम रेजिस्टर के थ्रू पास करने वाला करंट है। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ से जिसके अक्रॉस में हमको करंट फाइंड आउट करना था उसको हमने हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ईएमएफ फाइंड आउट किया हमने कि कितना वोल्टेज है। उसके लिए हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि आरटीएच फाइंड आउट किया, थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनियंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके हम लोगों ने लोड करंट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल समरी हो गया ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और थेवेनियंस थ्योरम का एग्जाम्पल, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को हम लोग इजी स्टेप्स में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।